मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां अमेरिका और ब्रिटेन की सेनाओं ने अन्य देशों की फोर्स के साथ मिलकर हूथी विद्रोहियों के ठिकानों पर हमला किया है। हूथी कंट्रोल टीवी चैनल की खबर के मुताबिक अमेरिका और यूके अलायंस सेना ने यमनी राजधानी सना और अमरान प्रांत पर हमले किए हैं। एयर स्ट्राइक की कुल संख्या 10 बताई गई है। हालांकि चैनल ने किसी हताहत के बारे में जानकारी नहीं दी है। पेंटागन ने न्यूज एजेंसी एएफपी को बताया कि उसने उन ठिकानों को निशाना बनाया जिसमें हूथियों ने हथियार स्टोर किए थे, जिनका इस्तेमाल लाल सागर और अदन की खाड़ी में अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से गुजरने वाले सैन्य और नागरिक जहाजों को निशाना बनाने के लिए किया जाता था। दोनों देशों ने जनवरी से लेकर अब तक यमन पर लगातार हमले किए हैं। अलायंस सेना के हमलों का उद्देश्य हूती विद्रोहियों को लाल सागर से गुजरने वाले इजरायली जहाजों पर हमला करने से रोकना है, लेकिन इसमें कोई कमी आती नहीं दिख रही है। हूती मीडिया के मुताबिक जुलाई में होदेयदा प्रांत में हुए हमलों में कम से कम 16 लोग मारे गए थे। अमेरिका ब्रिटेन की यह कार्रवाई हूती द्वारा किए गए इजराइल के नेवाती में एयरबेस पर फिलिस्तीन 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करने के बाद हुई है। स्ट्राइक के बाद अंसार अल्लाह राजनीतिक ब्यूरो के हिजाम अल असद ने इस बात पर जोर दिया कि यह हमला गाजा और लेबनान को समर्थन जारी रखने के यमन के मजबूत संकल्प को और मजबूत करेगा। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि जवाबी कार्रवाई जरूर होगी। सना सहित यमन के बड़े हिस्से को कंट्रोल करने वाले हूथी लड़ाके लाल सागर में शिपिंग लाइन पर हमला कर रहे हैं और फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए इजराइल पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला कर रहे हैं, जिसकी वजह से अमेरिका ब्रिटेन सहित कई देशों की सेना के साथ मिलकर हूथियों पर हमला कर रहा है। लाल सागर हिंद महासागर एशिया और अफ्रीका के बीच में पड़ता है और जमीनी तौर पर यही एशिया और अफ्रीका को अलग करता दिखता है। यह स्वेज नहर के जरिए यूरोप के भूमध्य सागर से जुड़ता है। इसी रास्ते से यूरोप और एशिया के देशों का सामान समुद्र के जरिए आता जाता है। यह एक पट्टी के जैसा सागर है जिसके एक तरफ अफ्रीका के मिस्र, सूडान, इरिट्रिया और जिबूती देश हैं, तो दूसरी तरफ एशिया के सऊदी अरब और यमन देश आते हैं। यह दुनिया का सबसे नमकीन सागर माना जाता है। इसमें ना तो कोई नदी आकर गिरती है और ना ही इसमें बारिश होती है। हाँ, यहाँ बहुत अधिक गर्मी जरूर होती है, जिससे इसका पानी लगातार उड़ता रहता है और इससे नमक की मात्रा अधिक ही रहती है। जहाँ दुनिया के महासागरों में अधिकतम 35% नमक होता है, लाल सागर में यह फीसदी 40 तक पहुँचता है।